अमिताभ बच्चन का एक एनएफटी जो कि 7 करोड़ में बिका है। जैक डॉर्सी जो कि ट्विटर के को फाउंडर हैं, उन्होंने अपने पहले ट्वीट का एनएफटी बनाकर $2.5 मिलियन में बेचा है। वहीं बीपल नाम के एक फेमस आर्टिस्ट जो कि अपने फेमस आर्ट वर्क को एनएफटी के फॉर्म में बेचकर $69 मिलियन कमाए। वहीं इंडोनेशिया स्टूडेंट जो कि अपने 1000 सेल्फी 5 दिन के भीतर और उनका एनएफटी कलेक्शन बनाकर $1 मिलियन कमाए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, एनएफटी क्या है, इससे रिलेटेड इंटरनेट पे ढेरों सारे वीडियो हैं, लेकिन अगर अभी तक आप इसके बारे में अच्छे से समझ नहीं पाए हैं कि एनएफटी क्या है, एनएफटी कैसे बनाया जाता है और एनएफटी बना के कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बतलाने वाला हूं। दोस्तों, अगर पूरे फोकस के साथ मेरे इस वीडियो को आप पूरे लास्ट तक देखते हैं तो वीडियो के एंड तक एनएफटी आपके लिए काफी सिंपल हो चुका होगा और आप ये भी जान जाएंगे कि एनएफटी कैसे बनाया जाता है और एनएफटी बना के कैसे पैसे कमाया जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों अब हम चलते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, एनएफटी का मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दो वर्ड से मिलकर बना है नॉन फंजिबल और टोकन। अब हम बात करते हैं कि नॉन फंजिबल के मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले फंजिबल का मतलब होता है रिप्लेसेबल, जो चीज हम रिप्लेस कर सकते हैं, और नॉन फंजिबल का मतलब होता है नॉन रिप्लेसेबल या नॉन एक्सचेंजेबल, जिस चीज को हम रिप्लेस नहीं कर सकते। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते, जैसे कोहिनूर का हीरा, आगरा का ताजमहल और लियोनार्डो डा विंची की पेंटिंग मोनालिसा। दोस्तों अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मेरे पास यह 100 का नोट है और मैं यह 100 का नोट आपको दे देता हूं और बदले में आप भी मुझे 100 का नोट पास कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि यह रिप्लेसेबल है। लेकिन अगर मैं इस 100 के नोट के ऊपर अगर यहाँ पे सिग्नेचर कर देता हूँ, आप देख सकते हैं, अगर मैं इस 100 के नोट के ऊपर सिग्नेचर कर देता हूँ तो ये डिफरेंट हो गया, ये यूनिक हो गया, ये नॉन फंजिबल हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आप कोई भी आर्ट बनाते हैं या फिर कोई पिक्चर क्लिक करते हैं, कोई ड्राइंग बनाते हैं या फिर कोई आप गाना रिकॉर्ड करते हैं, तो ये सभी चीज नॉन फंजिबल है और आप इसको नॉन फंजिबल कह सकते हैं क्योंकि यह यूनिक है और डिफरेंट है। तो दोस्तों इससे समझ में आ जाता है कि कोई ऐसा चीज जो कि यूनिक है, डिफरेंट है और उसको रिप्लेस नहीं कर सकते किसी भी सिमिलर चीज के साथ, उसको हम नॉन फंजिबल कह सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि टोकन का मतलब क्या होता है। तो टोकन का बेसिक मतलब होता है सर्टिफिकेट ऑफ ऑनरशिप। जब आप कोई पेंटिंग बनाते हैं और उस पेंटिंग को मार्केट में बेचते हैं तो जब खरीदने वाला को कैसे पता चलेगा कि वह पेंटिंग आपने बनाई है, तो जब आप उसका सर्टिफिकेट ऑफ ऑनरशिप दिखलाते हैं तो हर लोगों को आप पे विश्वास हो जाता है। जिस प्रकार से जैक डॉर्सी ट्वीट के मालिक हैं, लेकिन जब वो अपना ट्वीट किसी दूसरे व्यक्ति को बेचते हैं तो दूसरे व्यक्ति उस ट्वीट का मालिक बन जाता है और उसको बदले में एक्सचेंज में करेंसी मिल जाती है। उसी प्रकार से जब भी आप कोई डिजिटल एसेट्स बनाते हैं, जैसे कोई आर्ट, कोई ड्राइंग, कोई पेंटिंग, कोई मीम्स, कोई कार्ड या फिर कोई वीडियो क्लिप बनाते हैं, तो जब आप उसको डिजिटल एसेट्स को एनएफटी के मार्केट में, एनएफटी के मार्केट प्लेस में जब उसको बेचते हैं या फिर खरीदते हैं तो आपको वह डिजिटल फॉर्म में नहीं मिलता, बल्कि उस डिजिटल एसेट्स का आपको एक टोकन मिलता है। जी हाँ दोस्तों, उसी को हम लोग नॉन फंजिबल टोकन कहते हैं। अब आप इसके बारे में अच्छे से समझ गए, नॉन फंजिबल चीज का टोकन यानी कि नॉन फंजिबल टोकन। तो दोस्तों अब आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि एनएफटी क्या है और अब हम बात करते हैं कि एनएफटी कैसे काम करता है। तो दोस्तों एनएफटी काम करता है ब्लॉकचेन के आधार पे। इसका बेसिक मतलब होता है कि सारा का सारा जो रिकॉर्ड है वो पब्लिक रखती है। जैसे इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे आपने कोई जमीन खरीदी या फिर बेची,
आपने ज़मीन किससे खरीदी और किसको बेची, इसका सारा का सारा रिकॉर्ड एक गवर्नमेंट बिल्डिंग में एक गवर्नमेंट ऑफिसर के पास होता है। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति उस गवर्नमेंट ऑफिसर को कुछ पैसा देके आपका ज़मीन का हेरा फेरी कर सकता है। ऐसा होता है और ऐसा हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सारा का सारा रिकॉर्ड एक गवर्नमेंट बिल्डिंग में एक गवर्नमेंट ऑफिसर के पास होता है। लेकिन यहाँ पे ब्लॉकचेन के आधार पे क्या हो गया कि जब भी आप कोई चीज़ ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका सारा का सारा रिकॉर्ड सभी लोगों को दिखाई देता है जो लोग उस ब्लॉकचेन पे होते हैं। जैसे 10 लाख लोग उस ब्लॉकचेन का यूज कर रहे हैं, तो जब भी आप कोई चीज़ ट्रांसफ़र करते हैं तो सभी लोगों के कंप्यूटर में वह ट्रांसफ़र शो करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कोई भी चीज़ गड़बड़ होने का चांस नहीं रहता है, क्योंकि सारा का सारा जो भी देख रेख है सभी पब्लिक के पास सभी के कंप्यूटर में शो करता है। तो दोस्तों, अभी तक आप ये समझ गए होंगे कि NFT क्या होता है और NFT कैसे काम करता है। अब हम बात करते हैं कि NFT से पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, NFT से पैसे कमाने का 3 तरीका है। सबसे पहले क्रिएट एंड सेल, यानी बनाओ और बेचो। जैसे कि आप कोई भी डिजिटल एसेट्स बना सकते हैं, जैसे कोई आर्ट, कोई ड्राइंग, कोई पेंटिंग, कोई मीम्स, कोई डिजिटल कार्ड, कोई भी पिक्चर क्लिक बना सकते हैं या फिर कोई गाना रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन इसका रूप होना चाहिए डिजिटल और ये यूनिक होना चाहिए, ये डिफरेंट होना चाहिए। और जब आप इसको NFT के मार्केट प्लेस में लिस्ट करते हैं तो जब भी वहाँ पे कोई आपके NFT को जब खरीदता है तो एक्सचेंज में आपको करेंसी मिल जाती है। लेकिन दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आता होगा कि हम NFT बनाए कहाँ? तो दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी फ्री एंड रिलायबल साइट है जहाँ पे आप NFT को बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ साइट का नाम दिया गया है, जैसे कि ओपनसी, एंजिन, रिलायबल, बीनेस, फॉर्ज, सुपर रेयर, प्रोटोन मिंट। ये सब जो है कि ग्लोबल और काफ़ी फेमस मार्केट प्लेस है जहाँ पे कि आप यहाँ पे NFT बना सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे आप सिर्फ NFT क्रिएट नहीं कर सकते, आप यहाँ पे NFT को बेच भी सकते हैं और ख़रीदने का मन हो तो खरीद भी सकते हैं। दोस्तों, और भी कुछ साइट है जो कि इंडियन मार्केट प्लेस है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं वजीरेक्स, जुपिटर मेटा, बॉइन कॉइन, वॉली कॉइन, बॉइंड लाइफ। ये सब जो कि है इंडियन मार्केट प्लेस है और ग्लोबल फेमस है, जो कि आप यहाँ पे NFT को क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आप इसके बारे में अच्छे से समझ गए होंगे कि NFT क्या है, NFT कैसे काम करता है, NFT कैसे हम बना सकते हैं, कैसे NFT को सेल कर सकते हैं, कैसे NFT को खरीद सकते हैं और कैसे NFT से हम पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, कि NFT का सारा ट्रांजैक्शन क्रिप्टो करेंसी में होता है, इसलिए आपको यहाँ पे क्रिप्टो वैलेट भी का भी जरूरत पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पे क्रिप्टो वैलेट का नाम दिया गया है, जैसे मेटामास्क के ट्रस्ट वैलेट, अल्फा वैलेट, एक्सॉर्ड, कॉइनबेस, जैनगो, बिटगो और जैक्स। ये सब कुछ क्रिप्टो वैलेट है। ये यहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसी को भी स्टोर भी कर सकते हैं और यहाँ से आप क्रिप्टो करेंसी को खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। दोस्तों, NFT में वर्क करने के लिए कुछ पॉइंट है, जैसे कि आपको सबसे पहले एक डिजिटल एसेट्स तैयार करना है, उसके बाद उस डिजिटल एसेट्स को NFT के मार्केट प्लेस में लिस्ट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे एक क्रिप्टो वैलेट ओपन करना है, उसके बाद उस क्रिप्टो वैलेट को अपने अकाउंट से लिंक करना। उसके बाद आप यहाँ पे NFT में वर्क भी कर सकते हो और NFT से पैसे भी कमा सकते हैं। दोस्तों, NFT से पैसे कमाने का जो दूसरा तरीका है वो है ट्रेड एंड अर्न, यानी कि आप यहाँ पे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आपने देखा है कि शेयर मार्केट में लोग शेयर का ट्रेडिंग करते हैं, उसी प्रकार से आप यहाँ पे NFT में का ट्रेडिंग कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, NFT से पैसे कमाने का जो तीसरा तरीका है वो है कि आप यहाँ पे NFT डिजाइनर बन सकते हैं। दोस्तों, NFT अगर डिजाइनर बनते हैं तो यहाँ से भी आप डिजाइनर बन करके भी पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप इस वीडियो में आप अच्छे से समझ गए होंगे कि NFT क्या है, NFT कैसे काम करता है, कैसे NFT में हम वर्क कर सकते हैं, कैसे हम NFT को सेल कर सकते हैं और कैसे NFT से हम पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ब्लॉकचेन के बारे में और भी फुल डिटेल्स चाहिए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ब्लॉकचेन लिख करके कमेंट्स करें, मैं आपको इसका फुल डिटेल्स में वीडियो बना के भेज दूंगा। तो दोस्तों, आई होप आप इस वीडियो में अच्छे से समझ गए होंगे, सारा कुछ समझ गए होंगे कि NFT क्या होता है। तो
तो दोस्तों मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।